हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज मर्जर एंड एक्विजिशन चैप्टर। इसी कंसेप्ट नोट्स की वीडियो मैं डाल चुकी हूँ ऑलरेडी। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस के लिए मैं सेम ही फॉर्मेट यूज करूंगी जो कि हमने म्यूचुअल फंड में किया था कि मैं पीएम के क्वेश्चंस लूंगी और पीएम के क्वेश्चन से ही आपको नंबर बता दूंगी, क्वेश्चन नंबर, और फिर हम उस अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैं ट्राई करूंगी सारे के सारे कंसेप्ट आपके कवर हो जाए इन वीडियोज में। तो इट विल बी लाइक 4-5 वीडियोज जो कि मैं अपलोड करूंगी। तो आप उन वीडियोस को देख के अपना चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। सो गाइस, जो क्वेश्चन मैंने पिक किया है दैट इज क्वेश्चन नंबर 27 फ्रॉम पीएम। इस क्वेश्चन में क्या है कि मोस्टली आपके जितने भी क्वेश्चंस है ना वो इन्हीं पॉइंट से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे हमको क्या क्या बोला जाता है, हमको बोला जाता है कि एक्सचेंज रेशियो निकालो, स्वैप रेशियो निकालो, कंपनी के मार्केट प्राइस निकालो, ईपीएस निकालो, जो कि बेसिक क्वेश्चंस है ना हर क्वेश्चन में जो आते ही हैं एक्सेप्ट कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, वो सब हमारे इस क्वेश्चन में सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोलते हैं वो हमको, following information is provided to related to acquiring company Money Limited and the target company रत्नाम लिमिटेड। तो मनी कंपनी जो है वो मेरी एक्वायरर लिमिटेड है, तो मतलब मनी कंपनी ने रत्नाम लिमिटेड को एक्वायर कर लिया। ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है, पीई रेशो दी हुई है, हमको निकालना है स्वैप रेशो बेस्ड ऑन द करंट मार्केट प्राइसेस। ठीक है, तो स्वैप रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? स्वैप रेशो का फॉर्मूला होता है कि कैस क्या एक्सचेंज रेशो क्या रहेगी। ठीक है, एक्सचेंज रेशो निकालने के लिए बेसिस क्या दिया हुआ है? करंट मार्केट प्राइस। हमें दिया हुआ है अर्निंग आफ्टर टैक्स which is 2000 for मनी लिमिटेड एंड 4000 फॉर रत्नाम लिमिटेड। ठीक है, ये मनी लिमिटेड है और ये रत्नाम लिमिटेड है। अब उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 200 और 1000। उसके बाद हमें दिया है पीई रेशो। पीई रेशो क्या होती है? एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। ये सब फॉर्मूला हमारे क्लियर है। ये दी हुई है 10 और 5। अब मनी लिमिटेड ने रत्नाम लिमिटेड को एक्वायर किया है। ठीक है, तो मनी लिमिटेड मेरी क्या है? मनी लिमिटेड है एक्वायरिंग कंपनी और ये क्या है? मेरी टारगेट कंपनी। ठीक है, तो जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं स्वैप रेशो के लिए तो हम फॉर्मूला क्या होता है? टारगेट कंपनी ऊपर रहती है और एक्वायरर कंपनी हमेशा नीचे की तरफ रहती है डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है स्वैप रेशियो बेस्ड ऑन करंट मार्केट प्राइस। अब हम इसकी हेल्प से ईपीएस निकाल सकते हैं और फिर पीई रेशियो की हेल्प से मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालेंगे? उसके बाद हम स्वैप रेशियो निकालेंगे। तो हमें क्या करना है इस टाइम पे? पहले हम निकालेंगे ईपीएस। ईपीएस सिंपल है, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। इसको इसे डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास ईपीएस आ जाएगा। ये कितना आएगा? 10 और ये कितना आएगा मेरा? 4। ठीक है, ईपीएस आ गया। अब पीई रेशो के फॉर्मूला में ये पुट करके हम लोग क्या निकालेंगे? एमपीएस। अब पीई रेशो का फॉर्मूला क्या है? 10 इज इक्वल टू एमपीएस डिवाइड बाय ईपीएस। कितना है मेरे पास? 10 फॉर मनी लिमिटेड एंड फॉर रत्नाम लिमिटेड हमें क्या करना है? 4 इज इक्वल टू एमपीएस डिवाइड बाय 5। ठीक है, इसका मार्केट प्राइस पर शेयर क्या आएगा? 100 और इसका मार्केट प्राइस पर शेयर क्या आएगा? 20। ठीक है, अब स्वैप रेशो का फॉर्मूला ये है। तो टारगेट कंपनी का मार्केट प्राइस क्या है? 20 और एक्वायरर कंपनी का मार्केट प्राइस क्या है? 100। तो मेरा ये क्या आएगा? 20 डिवाइड बाय 100, ये आ गया 0.2/10 1/5। ये मेरी क्या आ गई? स्वैप। अब सेकंड पॉइंट में हमें क्या बोलता है? सेकंड पॉइंट में हमें बोल रहा है कि ईपीएस निकालो आफ्टर एक्विजिशन, मतलब एक्विजिशन के बाद मेरा ईपीएस कितना होगा। ठीक है, ईपीएस का फॉर्मूला हमको बताइए ना, क्या होता है? अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब देखो, अब इसके लिए हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा? हमने स्वैप रेशो निकाल दी थी। स्वैप रेशो क्या थी? 1:5। ठीक है, अब ये मेरी स्वैप रेशो है। अब क्या किया मैंने? अर्निंग आफ्टर टैक्स को नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड करना है। ठीक है, पहले मुझे निकालना पड़ेगा कि रिवाइज नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे। ठीक है, तो रिवाइज नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए पुराने नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे रत्नाम लिमिटेड के, हमें उसको कितने शेयर्स देने हैं मनी लिमिटेड के। ठीक है, तो उसके पुराने शेयर्स कितने थे? 1000 को हमने 1/5 के अकॉर्डिंग शेयर्स दिए, मतलब एक शेयर के बदले, मतलब 5 शेयर के बदले हमने एक शेयर दिया, तो हमने टोटल 200 शेयर्स दिए मनी लिमिटेड के। ठीक है, तो रिवाइज नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए मनी लिमिटेड के? रिवाइज शेयर्स हो गए 200 प्लस 200, मतलब 400 टोटल। ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्स कितनी होगी? दोनों की अर्निंग को मिला देंगे तो मेरी अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगी 2000
प्लस 4000, ठीक है, डिवाइड बाय 400, ये मेरा ये आ जाएगा। अब इसमें ना हमें ये कुछ नहीं बोला कि आफ्टर एक्विजिशन कोई सिनर्जी बेनिफिट्स है कि नहीं। सिनर्जी क्या होती है, जब दो कंपनी, एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है तो मे बी उसको कुछ बेनिफिट हो सकता है ना, राइट, कि उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए पुराने से। तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला क्वेश्चन में, तो हम सिनर्जी बेनिफिट को 0 रखेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सिंपली इसी तरीके से निकालेंगे। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 6000 डिवाइड बाय 400, ये आएगा मेरा 15, ठीक है। तो ये मेरा आ गया ईपीएस। आफ्टर वो बोल रहा है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ मनी लिमिटेड आफ्टर द एक्विजिशन assuming its PE ratio is adversely affected by 10%। अब PE रेशियो को एडवर्सली इफेक्ट हो रही है 10% से, ठीक है, मतलब PE रेशियो मेरी कम हो रही है 10% से। तो अब उसका एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस क्या होगा। अब हमने ईपीएस निकाल दिया था, ठीक है, एमपीएस हमें निकालना है, PE रेशियो दे दी। PE रेशियो कितनी थी मेरी पहले, 10 थी, ठीक है, उसको 10% से वो उसकी में गिरावट आई है, तो मेरे PE रेशियो कितनी बची, PE रेशियो होगी 9, क्योंकि 10 में से हमने 10% निकाल दिया, तो कितनी आई, 9। अब एमपीएस निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना, कैसे निकालेंगे, पीई रेशियो दे रखा है, ठीक है, एमपीएस डिवाइड बाय ईपीएस। अब एमपीएस निकालना है, पीई रेशियो 9 है, 9 इज इक्वल टू एमपीएस डिवाइड बाय ईपीएस। कितना था मेरा, मैंने पिछले बार निकाला था 15, तो मार्केट प्राइस पर शेयर कितना हो जाएगा, मार्केट प्राइस हो जाएगा 135। सिंपल, ये इस तरीके से निकालना है। अब फोर्थ पॉइंट में वो हमें क्या बोल रहा है, फोर्थ पॉइंट में बोल रहा है डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ द मर्ज्ड कंपनी। मतलब जो मर्ज कंपनी हुई है, मतलब हमारी जो कंपनी मर्ज हो चुकी है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। मार्केट वैल्यू निकालना इज सो सिंपल, कुछ नहीं करना उसके लिए। अब हमारे पास मार्केट प्राइस पर शेयर आ गया, हमें नंबर ऑफ शेयर्स पता है, नंबर ऑफ शेयर्स क्या थे 400, राइट, और मार्केट प्राइस पर शेयर क्या है, मार्केट प्राइस पर शेयर है 135। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरी मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी आ जाएगी। तो ये कितनी आएगी, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आएगी 135 इंटू 400, ये आ जाएगी 54,000, ठीक है, सिंपल एज दैट। ये ऐसे तरह से हमारा 4th पॉइंट सॉल्व हो जाएगा। अब हमारा जो 5th पॉइंट है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस है उस पॉइंट पे। तो ये क्या बोलता है हमको, ये बोलता है कि हम निकालो गेन और लॉस आफ्टर शेयर होल्डर्स ऑफ द टू इंडिपेंडेंट एंटिटीज ड्यू टू मर्जर। मतलब डिमर्जर की वजह से इनको कितना गेन हुआ, कितना लॉस हुआ शेयर होल्डर्स को। अब शेयर होल्डर्स को भी तो फायदा होता है ना जब हम उनको शेयर देते हैं, ठीक है, और उनको नुकसान भी हो सकता है कि वो शेयर होल्डर की अगर शेयर्स की वैल्यू कम होगी पहले से, तो वो उनको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो हमें 5th पॉइंट इस तरह से निकालना है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। ये मनी लिमिटेड का बना दिया मैंने और ये नाम लिमिटेड का बना दिया, ठीक है। अब इसके गेन और लॉस निकालते हैं, ठीक है। पहले जो इसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी, पहले मार्केट प्राइस पर शेयर कितना था, पहले था 200 इंटू 100, 200 शेयर्स थे, 100 क्या था मार्केट प्राइस पर शेयर, ये हमने फर्स्ट पॉइंट में निकाला था। तो इसकी वैल्यू क्या थी 20,000, ठीक है। अब रत्नाम लिमिटेड का क्या था, रत्नाम लिमिटेड के 1000 शेयर्स थे, पर शेयर की वैल्यू कितनी थी 20, तो इतना कितना था, ये भी 20,000 था, ठीक है, सेम था। अब इसका न्यू मार्केट प्राइस पर शेयर क्या है, न्यू मार्केट प्राइस पर शेयर हमने निकाला 135 इंटू 400, क्योंकि अब जो है वो शेयर्स बढ़ गए मेरे 200 शेयर होल्डर्स का, तो ये कितना आ गया मेरा 27,000। तो इनको क्या हुआ, इनको प्रॉफिट हुआ, कैसे, देखो पहले जो इसकी मार्केट प्राइस पर शेयर कितनी थी 20,000 थी, अब मार्केट प्राइस पर शेयर मतलब जब उसकी मार्केट वैल्यू वो इंक्रीज हो गई है टू 27,000, तो शेयर होल्डर्स को फायदा हुआ कितने का 7,000 का। ये किस वजह से हुआ, पी रेशियो डाउन हुई ना जो, उसकी वजह से इनको ये बेनिफिट हुआ, ठीक है। अब रत्नाम लिमिटेड के साथ क्या हुआ, रत्नाम लिमिटेड का मार्केट प्राइस पर शेयर पूरा मार्केट वैल्यू कितनी थी 20,000, ठीक है, न्यू मार्केट वैल्यू क्या है उनके पास 200 इंटू 135, इनकी भी 27,000 है, ठीक है। इनके साथ भी क्या हुआ, इनकी भी वैल्यू अब बढ़ गई, पहले इनकी जो मार्केट प्राइस पर शेयर थी और वो थी 20 और शेयर से 1000, अब शेयर्स कम हो गया 200 हो गया, मार्केट प्राइस पर शेयर 135 हो गया, जिसकी वजह से इनके 7,000 का इनको गेन हुआ, ठीक है। तो दैट इज ऑल, यही हमें करना था। ये जो एनालिसिस है ना, ये हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट पूछ लेते हैं, वो 2-3 क्वेश्चंस में है पीएम के, तो वो ये एनालिसिस एक बार ध्यान से कर लेना। So the next क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 33 ऑफ पीएम, ठीक है। अभिमान लिमिटेड और अभिषेक लिमिटेड का क्वेश्चन है।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत लेंथी है, तो इसको हम आराम आराम से करेंगे ताकि आपको क्लियरली समझ आए। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंपनी, एक्वायरिंग कंपनी कौन है, अभिमान लिमिटेड है, टारगेट कंपनी कौन है, अभिषेक लिमिटेड है, दोनों की डिटेल्स दी हुई है, ठीक है। और प्रमोटर होल्डिंग्स क्या है, 50% और 60% रिस्पेक्टिवली इन अभिमान लिमिटेड एंड अभिषेक लिमिटेड, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग क्या होता है, प्रमोटर होल्डिंग होता है कि जो भी कंपनी के प्रमोटर है, ठीक है, एक होता है शेयर होल्डर्स, एक होता है प्रमोटर। प्रमोटर जिन्होंने कंपनी को बनाया, मतलब जिन्होंने कंपनी की ओरिजिनेशन करी, सारी जो भी उसकी प्रोसेस थी वो सब किया। तो प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, 50% और 60% है, ठीक है। और जो फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैपिटल है, मतलब जो कि मार्केट कैपिटल जो कि फ्री फ्लोट हो रही है शेयर मार्केट में या फिर जो भी फ्री फ्लोटिंग कैपिटल है, वो कितनी होगी, वो होगी 50% एंड 40% इन बोथ अभिमान लिमिटेड एंड अभिषेक लिमिटेड, ठीक है। उसकी हमें क्या दी हुई है, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन दी हुई है, दैट इज 400 एंड 128। अब ये हमें सिर्फ किसकी दी हुई है, फ्री फ्लोटिंग की। अब हमें टोटल की भी निकालनी पड़ेगी, उसको वो कैसे निकालेंगे, इसको डिवाइड बाय प्रमोटर होल्डिंग कर देंगे, ठीक है। ये सब हम सॉल्व करेंगे अभी कि बस अभी आपको थोड़ा ओवरव्यू दे रही हूँ। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, शेयर कैपिटल दिया हुआ है, फ्री रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, पेड अप वैल्यू दी हुई है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन दिया हुआ है और पीई रेशो दिया हुआ है। Trident Limited is interested to do justice to the shareholders of both the companies, ठीक है। उन्होंने स्वैप रेशो के लिए वेट्स डिसाइड किए। वो वेट्स कैसे थे, बुक वैल्यू पे 25%, अर्निंग पर शेयर पे 50%, मार्केट प्राइस पे 25%। ये क्वेश्चन इतना अच्छा पता है क्यों है, इसमें आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, मतलब प्रमोटर होल्डिंग का कंसेप्ट, फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन का कंसेप्ट, उसके साथ वेट्स का कंसेप्ट, क्योंकि वेट्स के भी आपने देखे होंगे मर्जर एक्विजिशन में काफी सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसमें हमें क्या दिया होगा, हमें पहले निकालना है स्वैप रेशो बेस्ड ऑन अबव वेट्स, ठीक है। हम ना सिंपल सिंपल लेके चलते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप, ज्यादा कुछ एक बार ही में लूंगी तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए इसको सिंपल सिंपल तरीके से करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले मैंने जो आपको बोला हम वो निकालेंगे। तो फिर तो हमें फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन दी हुई है, ठीक है, अभिमान लिमिटेड एंड अभिषेक लिमिटेड दोनों की कितनी है, 400 और 128। अब फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, इसकी 50% थी और इसकी 40% थी, क्योंकि इसकी 50% प्रमोटर होल्डिंग है, इसकी 60% प्रमोटर होल्डिंग है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग निकाल लेंगे फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन। वो कितनी आएगी, 800 lakhs और ये कितनी आएगी, 300 lakhs, ठीक है। ये सिंपल था, ये निकल चुका है, ये मेरी क्या है, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन। उसके बाद हमें क्या निकालना है, शेयर आउटस्टैंडिंग, शेयर्स कितने थे, शेयर कितने हैं कंपनी के पास। अब हमें क्या दिया हुआ है, उन्होंने हमें दिया हुआ है पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल को ये दी हुई है 200 और ये दी हुई है 100, ठीक है। इसके बाद हमें पेड अप वैल्यू दे रखी है 100 और इसकी पेड अप वैल्यू दे रखी है 100, इसकी पेड अप है 10, ठीक है। सो ये आ गया मेरा 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स और ये आ गया मेरा 10 लाख नंबर ऑफ शेयर। अब हम नेक्स्ट क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे मार्केट प्राइस पर शेयर। अब हमारे पास टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है, हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो इसको डिवाइड करके हमारे पास क्या आ सकता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी आएगी, 800 डिवाइड बाय 2, ये आएगी 400, ये आएगी मेरी 300 डिवाइड बाय 10, 30, ओके। सो ये हमें निकाल दिया। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, ये 320 128 डिवाइड बाय 40% कितना आ रहा है, ये था 320, सॉरी ये था 320, ये आएगा मेरा 320 डिवाइड बाय 10, तो ये आएगा 32, ठीक है। मार्केट प्राइस पर शेयर आ गया। उसका हमें निकालना है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, अर्निंग पर शेयर पीई रेशो की वजह से, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देंगे पीई रेशो से। कैसे आया, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, कैसे आना चाहिए। पीई रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, एमपीएस डिवाइड बाय ईपीएस। तो ईपीएस निकालने के लिए एमपीएस को पीई रेशो से डिवाइड कर दो, तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया। तो 400 डिवाइड बाय 10, इससे मेरा क्या आ जाएगा, मेरा अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। तो ये 32 डिवाइड बाय 4, ये आएगा 40 और ये आएगा मेरा 8। अब निकालते हैं बुक वैल्यू कितनी है। अब ये तो थी मेरी मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन और बुक वैल्यू में क्या डिफरेंस है, अब बुक वैल्यू भी चाहिए ना हमें उसके निकालने के लिए स्वैप रेशो। तो बुक वैल्यू क्या होती है कि उसकी जो बुक्स में कितनी वैल्यू है, ठीक है। तो बुक्स में कितनी वैल्यू दी हुई है उसको, 200 प्लस 800, मतलब 200 मेरा ये है, उसके बाद 800 क्या है मेरा, रिजर्व एंड सरप्लस, तो ये आएगी 1000 और इसकी आएगी 600, ओके। ये निकालने की जरूरत नहीं थी, आपको पता चल ही जाएगा, बट स्टिल फॉर ताकि हमें इजीली समझ में आ जाए। अब बुक वैल्यू पर शेयर, इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो,
तो मेरी बुक वैल्यू पर शेयर आ जाएगी, ये आ गया मेरे पास 500 और ये आ गया मेरा 60। ठीक है, ये हमने क्या निकाला, ये हमने बेसिक इंफॉर्मेशन निकाल दी जो जो हमें चाहिए थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसकी स्वैप रेशियो निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ स्वैप रेशियो। ठीक है, स्वैप रेशियो के लिए हमें क्या क्या बेसिस दिया हुआ है, हमको बेसिस दिया हुआ है बुक वैल्यू पर शेयर, और हमको बेसिस दिया हुआ है ईपीएस, और हमको बेसिस दिया हुआ है एमपीएस। ठीक है, वेट कितना है, वेट है 0.25, 0.50 और 0.25। ओके, अब एक्सचेंज रेशियो निकालेंगे इनके बेसिस पे। अब सारी की सारी एक्सचेंज रेशियो यहीं पे निकलवा लेंगे हमसे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू कितनी आई थी मेरी, 60 डिवाइड बाय 500। बताया था ना मैंने, एक्वायरर टारगेट कंपनी का ऊपर और एक्वायरर कंपनी का नीचे लेना हमको। ठीक है, तो ये आ गया 0.12। उसके बाद हमें नेक्स्ट ईपीएस कितना था, 8 डिवाइड बाय 40, ये आ गया 0.2। उसके बाद एमपीएस कितना था, 32 डिवाइड बाय 400, ये आ गया 0.08। ठीक है, अब वेटेड एक्सचेंज रेशियो क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वेट दे देंगे कि इसका वेटेज हमें इतना लेना है। ठीक है, तो ये आ गया 0.03, 0.1 और ये 0.02, टोटल आ गया 0.15। तो एक शेयर के लिए जो अभिमान लिमिटेड है वो इतने शेयर इशू करेगी। ठीक है, एक शेयर ऑफ अभिषेक लिमिटेड के लिए अभिमान लिमिटेड कितने इशू करेगी शेयर्स, 0.15। ये मेरी क्या आ गई, एक्सचेंज रेशियो वाली। अब सेकंड केस, सेकंड पॉइंट में हमसे क्या मांग रहा है, व्हाट इज द बुक वैल्यू ईपीएस एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ अभिमान लिमिटेड आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ अभिषेक लिमिटेड। ठीक है, आफ्टर एक्विजिशन क्या क्या मेरी वैल्यू आएगी, तो हमें वो निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो देखेंगे कितने शेयर्स इशू करने हैं उसको। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड टू अभिषेक लिमिटेड कितने होंगे, 0.15 इंटू कितने शेयर्स थे, 10 लाख शेयर आउटस्टैंडिंग इंटू एक्सचेंज रेशियो, ये आगे 1.5 लाख। इतना समझ आ गया, इसमें तो सिंपल हमें तो सिर्फ इतना निकालना है कितने शेयर्स इशू करें। उसके बाद हमें क्या करना है, टोटल शेयर आउटस्टैंडिंग निकालना है। टोटल शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने थे, कितने थे पहले थे 2 लाख, अब हमने 1.5 लाख और कर दिए तो कितने आ गए, 3.5 लाख। ओके, अब हमें क्या करना है, कंबाइंड बुक वैल्यू कितनी आएगी, कंबाइंड बुक वैल्यू। अब ये सब चीजें मैं कहां से निकाल रही हूँ, अब हमें क्या क्या निकालने के लिए बोला है वो बेसिस से देखते हैं। ठीक है, तो हमें क्या क्या निकालने के लिए बोला है, उसने हमें बोला है बुक वैल्यू निकालो, उसने हमें बोला है मार्केट प्राइस निकालो। ठीक है, उसने हमें बोला है कि मार्केट प्राइस और ईपीएस। ओके, तो बुक वैल्यू कैसे निकलेगी, बुक वैल्यू तो सिंपल है ना, टोटल कंबाइंड जो भी होगी दोनों की वो ऐड कर देंगे। कंबाइंड कितनी है, कंबाइंड मेरी है पहले 1000 इसकी थी और 600 इसकी थी, तो 1600 आ जाएगी। ठीक है, मार्केट प्राइस कितना आएगा, मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट प्राइस मेरा जितना भी, ठीक है, अब हमें निकालना है मार्केट प्राइस और ईपीएस। ठीक है, ईपीएस निकालने का फॉर्मूला हमको पता है, ईपीएस क्या होता है, टोटल अर्निंग्स। अब कंबाइंड अर्निंग लेनी है हमको। ठीक है, इसकी भी, अभिमान लिमिटेड की भी और अभिषेक लिमिटेड की, डिवाइड करना है नंबर ऑफ शेयर से, इसलिए हमने यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स निकाले थे कि उसको कितने से डिवाइड करना है। ठीक है, अब कंबाइंड अर्निंग कितनी होगी, पहले इनकी अर्निंग्स कितनी थी, पहले इसकी अर्निंग्स थी पहले इनकी अर्निंग्स आ रही थी, हमारे पास ईपीएस था 40 और इसका था 8। ठीक है, 40 और इसकी टोटल अर्निंग्स कितनी आएंगी, 40 इंटू जितने इनके शेयर्स थे, पहले पहले कितने शेयर्स थे, पहले इनके शेयर आउटस्टैंडिंग थे 2 लाख, प्लस इसके कितने थे अर्निंग्स 8 इंटू इसके शेयर आउटस्टैंडिंग कितने थे 10 लाख। ये इनकी आ गई कंबाइंड अर्निंग। इसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से, विच इज 3.5 लाख। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 40 इंटू 280 प्लस 80 डिवाइड बाय 3.5। ये मेरी क्या आ जाएगी, रिवाइज्ड ईपीएस। रिवाइज्ड ईपीएस कितना आएगा मेरे पास, ये सॉल्व करने के बाद रिवाइज्ड ईपीएस आएगा 45.714।
ये सिंपल था। अब हमें क्या निकालना है, मेन मार्केट प्राइस। अब ये मार्केट प्राइस किसे, इन्होंने एक एजम्पशन दी है कि पीई रेशियो जो है ना मेरी वो सेम रहेगी, ठीक है। तो पीई रेशियो अगर सेम रहेगी तो मार्केट प्राइस निकालना बड़ा सिंपल हो गया। पीई रेशियो को मैंने मल्टीप्लाई करना है ईपीएस से, तो मेरी मार्केट प्राइस आ जाएगी। पीई रेशियो कितनी थी पहले, पीई रेशियो थी 10 टाइम्स इंटू 45.714, ये आ गया मेरा मार्केट प्राइस आफ्टर एक्विजिशन। तो ये पॉइंट भी हमने सिंपली सॉल्व कर लिया। अब जो लास्ट के 3 पॉइंट्स है ना, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, और वो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। मतलब लास्ट का जो पॉइंट है उसमें हमें 4-5 चीजें मांगी हुई है, ये सब निकालने में ही हमें बहुत टाइम लग जाएगा, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। सो थर्ड पार्ट में वो क्या बोल रहे हैं, हमें प्रमोटर होल्डिंग निकाल लो। फर्स्ट पार्ट में वो क्या बोल रहा है, प्रमोटर रिवाइज होल्डिंग निकालनी है इन अभिमान लिमिटेड, ठीक है। पहले कितनी थी, पहले 50% थी, ठीक है। अब कितनी बचेगी, अब हमें क्या करना है, स्टेक इन अभिषेक लिमिटेड कितना था प्रोमोटर्स का अभिमान लिमिटेड में, कितने शेयर्स दिए थे उनको, ठीक है। कितने शेयर दिए थे, 2 लाख दिए थे इंटू 50%, कितना हो गया 1 लाख, ओके। अब कितने शेयर्स हो गए उनके, 1.5 का 60%, 0.9 लाख। तो प्रोमोटर होल्डिंग कितनी होगी, 1.9 लाख, ठीक है। ये क्या है, ये अभिमान लिमिटेड के जितने शेयर्स थे, और ये क्या है, अभिषेक लिमिटेड के जितने प्रोमोटर होल्डिंग थी। अब परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकालेंगे, कैसे निकलेगी, 1.9 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 3.5, ये आ गया 54.286। ये सिंपल था, ये निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब ये इतनी प्रोमोटर होल्डिंग है, तो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन में से इतना मेरा प्रोमोटर होल्डिंग है, बाकी जितना बचा वो मेरी क्या आएगी, फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो ये कैसे निकालेंगे, फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू, इसके अलावा जो भी बचा वो क्या है मेरा मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो इसका मार्केट प्राइस कितना था, 457.14, ये क्या आ गया मेरा फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये भी सिंपल था पॉइंट, ठीक है। अब डरना नहीं है, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया कि डर लग रहा है, लेकिन देखो पॉइंट बड़ी जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहा है ना। मतलब इसमें कुछ ज्यादा टाइम नहीं और ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, बस ये कि सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा अपना समझ के हमने इसको सॉल्व करना है, ओके। सो नेक्स्ट में क्या बोला उसने, नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, उसने बोला ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स, अर्निंग पर शेयर एंड बुक वैल्यू इफ आफ्टर एक्विजिशन ऑफ अभिषेक लिमिटेड अभिमान लिमिटेड टू इशूड बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1:2। अब अभिमान लिमिटेड क्या कर रही है, वो बोनस शेयर्स इशू कर रही है, ठीक है। कितने, 1:2। और क्या कर रही है, साथ में वो स्प्लिट भी कर रही है शेयर, स्प्लिट स्टॉक एज ₹5। थर्ड पॉइंट है ना, उसमें हमें क्या क्या निकालने के लिए बोला गया है, हमको बोला है नंबर ऑफ शेयर्स निकालो, ठीक है। उसके बाद हमको बोला है कि अर्निंग पर शेयर निकालो, उसके बाद हमें बोला है बुक वैल्यू निकालो, ठीक है। ये सब तीनों चीजें निकालनी है हमको, लेकिन 2 कंडीशंस दी हुई है। क्या कंडीशंस है कि एक तो उन्होंने इशू कर दिए बोनस शेयर्स, किस रेशो में, 1:2 में, और दूसरी कंडीशन क्या है, स्प्लिट कर दिए शेयर्स एज ₹5। तो पहले कितने के थे शेयर्स, पहले 100 के थे, अब 5 के कर दिए, मतलब मेरे जो शेयर्स हैं वो कितने बढ़ जाएंगे, 100 इंटू डिवाइड बाई 5, 20 टाइम्स। 20 टाइम्स जो है मेरा नंबर ऑफ शेयर्स वो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। और उससे पहले हमने क्या किया, पहले तो हमने बोनस शेयर्स इशू कर दिए। तो अब क्या हुआ कि 3.5 मेरे पास पहले थे और 1/2 मैंने इशू किया है, तो 1 पॉइंट कितने एक्स्ट्रा करे मैंने, 1.75। तो ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 5.25 लाख। अब जब स्प्लिट किया, स्प्लिट करने के बाद क्या हुआ, ये 20 टाइम्स इंक्रीज हो जाएंगे, राइट। तो 5.25 इंटू 20, तो ये कितने हो गए, 105 लाख, ओके। सिंपल है। अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं बचा, अब तो सिर्फ ये हमें कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, निकाल दिया। ईपीएस कितना निकालना है, पहले कितनी थी अर्निंग, 160 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स तो चेंज हुए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 105 लाख, ईपीएस आ गया 1.524। बुक वैल्यू कितनी है, 1600 थी, शेयर्स चेंज हो गए 105 लाख, तो ये कितनी होगी 15.24। दैट्स इट। तो गाइस ये थे क्वेश्चंस, ये वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है हमको।
तो इसमें क्या था ना, इस क्वेश्चन में मेन हमारे पास वेट्स वाला पॉइंट था जो कि इंपॉर्टेंट था, और उसके साथ साथ प्रोमोटर होल्डिंग वाला पॉइंट था और मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला पॉइंट था। इस क्वेश्चन से ना आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो मैंने जो क्वेश्चंस पिक किए हैं ना वो ऐसे ही पिक किए कि आपके सारे कंसेप्ट ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे इससे, और इसके बाद आप अपने सारे क्वेश्चंस पीएम के आराम से सॉल्व कर सकते हो। सो गाइस दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में आपको और क्वेश्चंस कराऊंगी। आई हैव टारगेटेड लाइक 9-10 क्वेश्चंस जो इस चैप्टर के हम करने वाले हैं, तो वीडियोस में जल्दी जल्दी पोस्ट करूंगी ताकि आपका चैप्टर ये ज्यादा डिले ना हो। And keep watching my videos and stay tuned and like, comment, and if you have any doubts you can contact me on my mail ID or comment down below. Thank you so much.